हम सबको अपने प्रेजेंट मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने का बहुत ही इच्छा होती है। हम चाहते हैं कि हमारी जो दिन गया ठीक है, चलो चला गया, प्रेजेंट में भी हम अच्छे चल रहे हैं, भविष्य में क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं ठीक से। ऐसे बोलने वाले भी बहुत कम होते हैं। इसी आधारित पे मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मिस्टर यमुना नाम के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे स्कूल के। बहुत अच्छे इंसान थे। उनका 35 ईयर्स ओल्ड था, लेकिन वो शादीशुदा नहीं थे। वो हरदम लड़कियां, साल में कई बार 6-7 लड़कियां देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई। कोई ज़्यादा गोरी तो कोई काली, तो कोई नाटी, तो कोई लंबी, कोई दुबली, तो कोई मोटी। इस तरह के उन्होंने डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब दिया करते थे, और शादी को वो मना ही कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे रिश्ते आना ही बंद हो गया। वो काफ़ी दुखी थे। उनकी माँ थी उनके साथ। उनकी माँ हमेशा उनको कहती थी कि बेटा एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर ले, मैं और कितना दिन जीऊँगी। उनकी 3 बड़ी बहनें थीं। वो भी बहुत कोशिश किया करती थी उनके साथ किसी लड़की का शादी कराने के लिए, लेकिन वो तो मानते ही नहीं थे। इसी तरह एक रात वो अपना जा रहे थे किसी दोस्त के घर। काफ़ी रात हो चुकी थी। उन्होंने अपनी माँ को कॉल करके कहा कि मुझे दोस्त के घर जाना है, मुझे काम है, तो मैं कल सुबह ही लौटूंगा। उनके माँ ने कहा, कहते हैं कि ठीक है। तो वो चले जाते हैं। जाते जाते बाइक अचानक से उनकी पंचर हो जाती है, और वो जल्दी से देखते हैं कि बाइक पंचर हो गया, अब क्या करें। आजू बाजू में देखते हैं तो घनी अंधेरा को छोड़कर कुछ नहीं होता है। वो काफ़ी डर जाते हैं। बिल्कुल बीच रास्ते में थे, अपने घर से भी काफ़ी दूर और अपने दोस्त के घर से भी काफ़ी दूर। वो फिर एक देखते हैं कि चाँद चाँद की रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो एक पानी जैसे उनको कुछ दिखता है। तो वो उसके सामने में जाते हैं, देखते हैं एक पोखर है जो कि बिल्कुल शांत है। उनको वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। रोशनी गिरने पर वो चमकते ही रहता है। फिर वो देखते हैं अचानक एक उसी पोखर में एक काला सा धुआं जैसे गुजर रहा है। इतने अंधेरे में भी वो काला धुआं प्रिटन हो रहा था। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं और सोचते हैं ये क्या चीज़ है। वो दौड़ के अपने बाइक के सामने जब आते हैं तो देखते हैं काला रंग का एक साड़ी पहन के, बिल्कुल ब्लैक कलर का साड़ी पहन के एक बहुत खूबसूरत औरत उसके बाइक के सामने में खड़ी है। और वो कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो प्रिंसिपल वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कौन हो और इस सुनसान रास्ते पे तुम कैसे अकेली। तो लड़की हंसती है और कहती है कि बस मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो यमुना जी कहते हैं क्या कहना चाहती हो, बोलो। तो कहती है कि आप अपना भविष्य जानना चाहती हो और मैं उसी को बताने आई हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बोलो, मेरा भविष्य क्या है। तो वो इतना कहती है कि आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके कर्म के वजह से आपने मना किया, इसीलिए आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर आइंदा आपने ऐसा नुक्स ना निकाला, मना नहीं किया, तो आपके भविष्य बहुत अच्छा है। तो यमुना कहती ये क्या 2 टाइप का बात कैसे कर रही हो। तो बोले हाँ, हर इंसान को भगवान 3 बार चांस देते हैं और चौथी बार भी देते हैं अगर वो अपना माफ़ी मांगे कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, मैं सही कदम उठाऊँगा, तो देखना चौथी बार तुम सक्सेस हो जाओगे। ये सुनने के बाद वो कहते हैं तो मेरी शादी हो जाएगी क्या, मेरी माँ बड़ी अकेली रहती है। तो वो औरत कहती है हाँ हो जाएगी। कहकर वो औरत जाने लगती है। फिर वो पूछते हैं कि मैं पापा भी बन सकता हूँ। तो वो औरत मुस्कुरा के कहती है हाँ तुम पापा भी बनोगे और तुम्हारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा कर्म भी अच्छा होना चाहिए। ये कहकर औरत आगे की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक से वो गायब हो जाती है।
फिर ये तो काफ़ी डरे हुए होते हैं कि ये औरत थी कौन और मुझे इस तरह से क्या बोल के गई, क्यों, वो क्यों आई थी, उसे कैसे पता कि मैं भविष्य जानना चाहता हूँ। फिर उसे याद आता है कि उसका गाड़ी तो पंचर हो चुका है। वो सिट कहते हुए जब गाड़ी को देखता है तो गाड़ी पंचर ही नहीं था, गाड़ी ठीक था। वो स्टार्ट करता है और अपने घर लौट आता है। उसकी मम्मी पूछने पर वो कहता है, मम्मी आप कह रहे थे ना सुबह कोई लड़की मुझे देखने आएगी कल। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मैंने कहा है तेरे मासी से। तो वो बोलता है कि मम्मी मैं देखूँगा और आपको अगर वो लड़की पसंद आए ना बस मेरी शादी करा देना। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है। तो इसी तरह वो लड़की आती है, वो लोग देखते हैं और फिर उन दोनों का शादी हो जाता है। यमुना जो थे ना लड़की का फ़ोटो देखता है और ना ही वो लड़की को शादी के समय में थोड़ा भी देखने का कोशिश करता है। उनकी उस नाइट में वो लड़की बैठी होती है उसके कमरे में, वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखते ही चौंक जाता है कि ये कोई और नहीं वही रात की लड़की थी जो उसका उसका भविष्य बताने आई थी। वो चौंक कर बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। तो लड़की कहती है मतलब मेरी तो आपसे शादी हुई है इसीलिए मैं यहाँ। तो वो कहता है तुम उस रात को आई थी मुझे फ्यूचर बताने। तो लड़की हंसती है और कहती है नहीं नहीं जी, मैं तो आपसे कभी नहीं मिली हूँ, मैं तो गांव से आई हूँ और आपके मौसी ने ही, मैं तो अनाथ लड़की हूँ, आपके मौसी ने ही मुझे आपसे शादी करने को कहा, मैंने इनकार नहीं कहा, मैं कर ली। तो वो बोलने लगा तुम वाकई में इंसानी हो ना। तो लड़की मुस्कुराती है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, उनके 3 बच्चे भी होते हैं, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से उनकी शादी के 25 साल बाद यामिनी जी की बीबी इस तरह गायब होती है मानो गधे के सर से सींग। वो और कभी नहीं मिली, कभी किसी को नहीं दिखी। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। यमुना जी बहुत ढूंढे, अपना काफ़ी पैसा दांव पे लगा दिया और उनके 3 बच्चे बड़े होकर अपना अपना अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन यमुनी जी ने कहा, अपने डायरी में लिखा कि अंत तक उनकी बीबी उन्हें नहीं मिली है।